प्रशांत किशोर जी ने अपने सभा में कहा भी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जितना जिसका होगा उतना मिलेगा और सबको मौका मिल भी रहा है इसमें करने के लिए। आज जैसे जन सुराज अभियान जो चल रहा है, इस अभियान के तहत उन्होंने लोगों से कहा है कि आप लोग आइए जुड़िए। अगर इस अभियान के तहत अगर आज पढ़े लिखे और योग्य लोग इस अभियान से नहीं जुड़ेंगे तो कल के डेट में हमारे और आपके बच्चे मजदूरी करने दूसरे राज्यों में जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे। आज ये मौका मिला है, जन सुराज आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, आके आप इससे जुड़िए और इसको व्यवस्था में परिवर्तन करिए। अगर व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ बिहार के दशा दिशा को बदल के यहाँ अच्छे लोगों को ला के चुनाव के मतलब कहा भी जाता है कि व्यवस्था परिवर्तन अगर किया जाएगा, सत्ता में आया जाएगा तो ही कोई कार्य होगा। तो उसके तहत ये कार्य कर रहे हैं और अच्छे लोगों को ला के यहाँ जोड़ने का प्रयास किया जाए। मतलब आप सिवान की बात है, सिवान में जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, उसमें पब्लिक देख रही है ना जी कि मैंने कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, कौन अच्छा लोग है। हम तो ये नहीं करें कि हम चुनाव लड़ेंगे आप लड़ेंगे, यहाँ जितने भी लोग हैं वहाँ वोटिंग होगा। वोटिंग के तौर पे जिनको पब्लिक बोलेगी, हमारे जन सुराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, वो लोग जिनका समर्थन करेंगे उनको प्रशांत किशोर जी टिकट देंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, हम रोहित रवो देखते मैच बॉक्स। लगातार हम इन के जितना भी जन सुराज के नेता लोग बाटे हम सके बतियाए के प्रयास करते हैं सन, कैसे कि जन सुराज पार्टी बाटे एक प्रकार से पूरा बिहार में अपन पैठ बैठाव ताटे। आगामी 2025 को चुनाव के लेकर अगर देखल जाओ तो का रणनीति बाटे प्रशांत किशोर जी के, कैसे कि वहाँ के जौन मैनिफेस्टो बाटे, वहाँ के जौन राजनीति करे के नजरिया बाटे काफ़ी अलग हट के बाटे। सोशल मीडिया ले ली या अदरवाइज ग्राउंड लेवल पर ले ली, अलग तरीका से लोग में सोच पैदा करता नहीं। आज हमारे साथ मौजूद बनी जन सुराज के महिला अध्यक्ष माधुरी सिंह कुशवाहा जी। सबसे पहले स्वागत करते हैं जी। आपका भी स्वागत है। अच्छा, ये बताइए कि जन सुराज के मुख्य उद्देश्य क्या बा? जन सुराज का मुख्य उद्देश्य है बिहार में एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण करना। जन सुराज का उद्देश्य ये भी है कि बिहार की जो बिगड़ती व्यवस्था है इसी को लेकर प्रशांत किशोर जी चले हैं कि बिहार को एक बेहतर दिशा और दशा जो इसका बिगड़ रहा है उसको बनाया जा सके और बिहार को समृद्ध समाज के तौर पे आगे ले जाया जा सके। एक सवाल आता है कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिक सलाहकार थे, तो उनको ऐसा क्यों लगा कि बिहार की जो विधि व्यवस्था है काफ़ी चरमरा गई है, काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो पूरी तरह से चरमरा गई है और कहीं विकास नहीं दिखाई देता है, जबकि नीतीश कुमार जी का मानना है कि हम तो बहुत सारा विकास कर रहे हैं, रोजी रोजगार दे रहे हैं। तो क्यों जन सुराज को लगता है कि सिर्फ नीतीश कुमार मतलब जातिवाद की राजनीति करते हैं, सिर्फ अपनी वो कुर्सी बचाना चाहते हैं? जहाँ तक बात नीतीश कुमार जी का है और प्रशांत किशोर जी का बात आपने कहा है कि एक रणनीतिकार के तौर पे उन्होंने अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के साथ बहुत सारा काम किया है और चुनाव जिताने में महारत भी हासिल किया है। उन्होंने बहुत राज्यों में जाके देखा है और नेताओं को भी जिताया है। तो जिताने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नेता केवल अपने कुर्सी के लालच में ही केवल दिखावा के लिए विकास किया है। उन्होंने बिहार के लिए कोई एक बैठक भी नहीं कराया। प्रशांत किशोर जी को लगा कि हमारे जो काम हम दूसरे नेताओं के लिए कर रहे हैं, हम बिहार के बेटा हैं, एक बेटा होने के नाते हमारे बिहार का कर्तव्य बनता है कि बिहार को हम सुधार सकें। जब दूसरे राज्य को हम बना सकते हैं तो हम अपने बिहार को क्यों नहीं बना सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आता है कि क्या आगामी 2025 के चुनाव में जन सुराज अपना पत्ता खोलेगी, चुनाव लड़ेगी और लड़ेगी भी तो किस आधार पर लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का आदेश है
उन्होंने बोला है, अपने हर भाषण में भी कहा है कि उन्होंने 243 सीट पे अपना उम्मीदवार उतारेगी और बिहार को बदलने में उनकी भूमिका अहम रहेगी। मतलब एक अहम रहेगी। लेकिन बिहार में अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी छाप छोड़ पाएंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति देखा जाता है कि जातिवाद पे होती है, धन बल पे होती है, बाहुबल पे होती है। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी इन सारे चीज़ों को पार पाएंगे? कोशिश तो कर ही रहे हैं और कहा भी जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रशांत किशोर जैसे आपने बोला जाति धर्म मजहब से उठकर उन्होंने व्यक्ति विशेष पे कार्य कर रहा है और सभी वर्गों से जहाँ तक दूसरी पार्टियां हैं अपना एक आम प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अपना नेता खुद चुनती है। प्रशांत किशोर जी का कार्य है कि उन्होंने आम लोगों में से अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को और हर वर्ग से अच्छे लोगों को निकाल के चुनाव में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं तो अच्छे लोग कैसे आएंगे? प्रशांत किशोर जी कैसे उन्हें चुनेंगे? वो चुन रहे हैं जहाँ तक उन्होंने 17 महीनों में जो पैदल यात्रा वो कर रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं, सभा के दौरान लोगों से बात विचार भी कर रहे हैं, लोगों से विचार विमर्श भी कर रहे हैं, समस्या का समाधान भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। उसी विचार विमर्श में उनको अच्छे लोग मिल रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इस आधार पे आप लोग काम करिए। अगर आज जैसे जन स्वराज अभियान जो चल रहा है, इस अभियान के तहत उन्होंने लोगों से कहा है कि आप लोग आइए जुड़िए। अगर इस अभियान के तहत अगर आज पढ़े लिखे और योग्य लोग इस अभियान से नहीं जुड़ेंगे तो कल के डेट में हमारे और आपके बच्चे मजदूरी करने दूसरे राज्यों में जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे। आज ये मौका मिला है, जन स्वराज आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, आके आप इससे जुड़िए और इसको व्यवस्था में परिवर्तन करिए। अगर व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ बिहार के दशा दिशा को बदल के यहाँ अच्छे लोगों को ला के चुनाव के मतलब कहा भी जाता है कि व्यवस्था परिवर्तन अगर किया जाएगा, सत्ता में आया जाएगा तो ही कोई कार्य होगा। तो उसके तहत ये कार्य कर रहे हैं और अच्छे लोगों को ला के यहाँ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मतलब आपका मानना है कि क्या पहले ही कहीं चुनाव में वो सत्ता बना पाएंगे? कोशिश तो है, मैंने बोला कोशिश करने वाले की हार नहीं होता। अगर जैसे हमारे और आपके जैसे अच्छे लोग अगर मिल गए तो क्यों नहीं कर पाएंगे? करने के लिए वो कार्य पूरा करने के लिए तो उनके जो सच्चे सिपाही हैं हम लोग लगे हुए हैं उसमें और हम लोग का कोशिश भी है कि अच्छे लोगों को जितना हो सके हम लोग इसमें जोड़ सकें। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी की बात की जाती है, तो नीतीश कुमार जी का मानना है कि हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, आज महिलाएं बिहार पुलिस में कार्यरत है, आज महिलाएं पूरे देखा जाए पूरे बिहार में उनको आरक्षण मिल रहा है। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी महिलाओं को इस विधानसभा चुनाव में उतारेंगे? बिल्कुल उतार रहे हैं। उन्होंने महिला उम्मीदवार को 40 सीट पे अपना उम्मीदवार बनाएंगे इस चुनाव में। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी का आरक्षण की बात कर रहे हैं, मानते हैं कि आरक्षण है, लेकिन उससे हम लोग को फायदा क्या है? आज भी लड़कियां स्कूल जाने से कॉलेज जाने से डरती हैं। महिला सशक्तिकरण का बात किया जाता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण केवल नाम के लिए रह गया है, सारे लोग उससे वंचित हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी का ये जो अभियान चल रहा है, इससे महिलाएं ही नहीं लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, चाहे संगीत का माध्यम हो, कला का माध्यम हो या खेलकूद के माध्यम से। हर मार्ग से लड़कियों को और औरतों को इसमें मौका मिल रहा है, चुनाव के माध्यम से भी मिल रहा है। तो आरक्षण का क्या फायदा? हम लोग को उसको करके दिखाना है और 40 के 40 सीट पे महिला को जरूर उतारेगी जन स्वराज। अच्छा, आपने महिलाओं की बात की तो नीतीश कुमार अक्सर बात करते हैं कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया गया, बिहार ऐसा राज्य है जहाँ बेटियों को साइकिल पर चढ़ने का मौका दिया गया, बिहार ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर जीविका दीदियों के द्वारा महिलाओं को रोजी रोजगार दिया जा रहा है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी ये सारा चीज कर रहे हैं? लेकिन आप लोगों को क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं महिलाओं के लिए? लेकिन केवल खाना पूर्ति हो रहा है, केवल खाना पूर्ति से कुछ नहीं होगा, केवल खाना पूर्ति से कुछ नहीं होगा। हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के जब हिस्सा लेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। क्या जीविका दीदी है, चाहे सेविका है, चाहे आशा कार्यकर्ता है, चाहे बहुत सारा ऐसा संगठन चल रहा है, लेकिन क्या आप आज जाके उनसे बात कर लीजिए, क्या 1000-2000 रुपया से उनका खर्चा चलता है? नहीं चलेगा। और आज भी जैसे साइकिल वितरण का भी आपने बात किया, फिर भी हमारे गांव में घरेलू हिंसा है, महिला उत्पीड़न है, फिर भी आज बरकरार है। महिलाएं अपने
आवाज नहीं उठा सकती हैं। हाँ, 2-4 लोग का है, लेकिन 2-4 लोगों से नहीं होगा। हम अपने लिए करेंगे तब हम आपके बारे में सोचेंगे। हर परिवार, हर नेता, आज बिहार में 1200-1300 परिवार पर ही केवल शिकंजा कसा है। उन्हीं के घर के लोग सांसद विधायक बने हैं, लेकिन मतलब केवल गिने चुने लोग ही क्यों, आम घरों से निकल के महिलाएं क्यों नहीं बाहर आती हैं? प्रशांत किशोर जी ये जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, हर घर में, हर वर्ग में जाकर, हर जाति धर्म से उठ के वैसे महिला को लोग चुन रहे हैं, वैसे युवा को चुन रहे हैं, वैसे लोगों को चुन रहे हैं जो अपने आवाज को उठा सके, अपने अधिकारों के बारे में जान सके। इसलिए वो महिला के लिए इतना काम कर रहे हैं। अच्छा, महिला उत्पीड़न की आपने बात की, तो देखा जाता है कि हर एक पार्टियां दावा करती है कि हम लोग महिलाओं के लिए करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि वो उन्हें टिकट देते हैं जो बलात्कारी हैं, जो बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं, जिन पर बहुत सारे केसेस हैं। तो क्या लगता है कि आपकी जो पार्टी है वो सब अलग पार्टियों से अलग हटके कैसे है? इसलिए अलग क्योंकि मैंने पहले ही कहा, हर वर्ग से उन लोगों को चुन रहा है। और जहाँ तक अभी तक जन सुराज में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें बड़े लोग नहीं जुड़े या बड़ी पार्टियों से लोग नहीं, इक्का तुक्का कहीं कहीं, लेकिन इसमें जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं आम घर से एक पब्लिक की तरह सारे लोग को जोड़ रखे हैं, हर वर्ग से जोड़े हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, जहाँ तक आपने बोला कि जो क्राइम कर रहा है उनको टिकट मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम बोले महिला के लिए 40 सीट कन्फर्म है, पिछड़ा वर्ग के लिए 75 सीट कन्फर्म है, बाकी अदर के लिए, फॉरवर्ड के लिए। तो कैसे आप कह सकते हैं जब हर वर्ग की हमने बात कर दी? बाकी अदर पार्टियों में बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी चुनिंदा लोगों को टिकट देती है और उनके नेता लोग उनको टिकट डायरेक्ट देते हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं हमारा पब्लिक जो चुनाव करेगा उसको हम अपना उम्मीदवार बना के मैदान में खड़ा करेंगे। पब्लिक कैसे चुनाव करेगा? पब्लिक चुनाव कर रही है। हम लोग 1-1.5 साल से लगे हुए हैं इसमें। जैसे सिवान में इतने, जहाँ तक सिवान की बात है, सिवान में जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, उसमें पब्लिक देख रही है ना जी कि मैंने कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, कौन अच्छा लोग है। हम तो ये नहीं करें कि हम चुनाव लड़ेंगे, आप लड़ेंगे। यहाँ जितने भी लोग हैं वहाँ वोटिंग होगा। वोटिंग के तौर पे जिनको पब्लिक बोलेगी, हमारे जन सुराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, वो लोग जिनका समर्थन करेंगे उनको प्रशांत किशोर जी टिकट देंगे। प्रशांत किशोर जी टिकट देंगे। हालिया में तेजस्वी यादव जी का एक बयान आया, उसमें कहा गया कि क्या प्रशांत किशोर जी इस बिहार में अपनी छाप छोड़ पाएंगे? तो तेजस्वी यादव का मानना है कि ये बिहार है और ये बिहार में जनता जानती है कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो इसे आप कैसे देखती हैं? कहने वाले को कहने दीजिए, कहने वाले को कहने दीजिए, जो कह रहा है उसका सुन लीजिए। लेकिन कुछ बातें ऐसे होती है ना, समय आने पे पता लगता है। कुछ बातें सुन के भी चुप रहना चाहिए, जब रिजल्ट आता है तब सामने पता चलता है। जन सुराज अपना काम कर रही है, अपने संगठन पे काम कर रही है, उनके लोग जानते हैं। अगर हम अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, हमको लगता है कि ये काम हम कर लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कौन काम इस दुनिया में असंभव है? जिस काम को आदमी लग जाता है दिलो जान से कि हमको करना है, तो उसको करके अगर हम लोग उसके सच्चे सिपाही अगर हट करके हम लोग बैठे हैं कि हम लोग को करना है, तो हम लोग करके दिखा देना है। अच्छा, एक सवाल आता है कि महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना कराया, जातिगत जनगणना करा के किसी को 14% बांट दिया, किसी को 3% बांट दिया, किसी को 6% बांट दिया, किसी को 8% बांट दिया। अगर सभी वर्गों की संख्या की हिस्सेदारी की बात की जाए तो हिस्सेदारी नहीं दिया गया। तो सिर्फ बांट देने से तो काम नहीं चलेगा, हिस्सेदारी तो देना पड़ेगा। तो क्या आपकी पार्टी जनसंख्या के हिसाब से, अगर मतलब जिस प्रकार से जातिगत जनगणना हुआ उस जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी भी देगी? बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी ने अपने सभा में कहा भी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जितना जिसका होगा उतना मिलेगा और सबको मौका मिल भी रहा है इसमें करने के लिए। तो मान के चलिए 14, अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक 14% यादव लोग हैं जातिगत जनगणना के अनुसार। तो जातिगत जनगणना के हिसाब से देंगे कि अपने अनुसार देंगे? वो जैसे मैंने कहा 75 सीट अति पिछड़ा के लिए, 40 सीट महिला के लिए, उसी में देखेंगे। जैसे अपने सिवान में 8 विधानसभा है, तो जहाँ जितना जिसकी बहुलता होगी उसी के आधार पर टिकट भी देंगे। अच्छा, एक बात आता है कि नीतीश कुमार जी, और कहा जाए तो 17 साल बीजेपी के साथ रहे, लेकिन
विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। लगातार उनका मानना भी है, वो लगातार हमारे बोलते हैं कि हमारी मांग ही है विशेष राज्य का दर्जा, आखिर क्यों नहीं मिल पाता है? और सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आपकी जो पार्टी है दावा कर रही है कि अगर जनसुराज का विजन है कि अगले 10 सालों में बिहार को अग्रणी राज्य में लाना, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है? पॉसिबल है, क्योंकि हमारे और आपके जैसे अगर अच्छे लोग इसमें जुड़ेंगे और अच्छे लोगों का नेतृत्व का अगर समर्थन मिल रहा है तो जरूर अगले 10 सालों में अग्रणी राज्यों में हम लोग इसको शामिल कर देंगे, क्योंकि हम लोग सच्चे सिपाही हैं। हम लोग दिलो जान से, तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं। अगर वैसे ही हर लोग सोचे कि हमारा अपना पर्सनल काम है, हर लोग अपना पर्सनल काम, अपना परिवार देख के कि कल के डेट में हमारा बेटा रोजगार करने दूसरे राज्य में ना जाए, नौकरी के भीख मांगने ना जाए, पलायन का जो समस्या है, अगर इस चीज को अगर अच्छे से सारे लोग जान जाते हैं और अपना व्यक्तिगत काम समझ के ये इस संगठन से जुड़ रहे हैं, तो इस विजन को 10 साल क्या मतलब अगर हम कोशिश करें तो 5 सालों में ही ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग को जुड़ना पड़ेगा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे लोगों को अच्छे से अच्छे लोगों को हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं। और इसको नया विकल्प जो आया है, इसके पहले तो कोई विकल्प नहीं था लोगों के सामने, एक नया विकल्प आया है और लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ रहे हैं। अच्छा, जनता कैसे माने कि एक नया विकल्प आया है? क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन था नहीं, अभी ऑप्शन दिख रहा है, लोग उनको जगाने वाला नहीं था। बस लोग बोलते थे भाजपा के डर से, लालू को, नीतीश को, चाहे जिस डर से लोग देते हो वो तो हम नहीं जानते, लेकिन आज एक विकल्प लोगों के सामने आया है। लोगों को लग रहा है कि हाँ कोई तो आया है। अगर आज प्रशांत किशोर जी यहाँ नहीं टिके तो दूसरा कोई बिहार को सुधारने वाला कभी नहीं आ सकता। मतलब आपको कैसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी सुधार देंगे? मतलब आपको कैसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी ही बिहार को सुधार सकते हैं? क्योंकि अब तक मैंने पिछले जो भी 30-35 सालों में मैंने अनुभव किया, उतना तो मेरा उम्र भी नहीं हुआ है कि मैं बता सकती हूँ। जितना मैंने देखा है, सुना है, उतना मैं बात बता रही हूँ। अभी तक वैसे लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। अगर हमारे सामने कोई अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं तो एक उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं और हमको लग रहा है कि वो करके दिखा देंगे। नीतीश कुमार जी पे तो सब लोग भरोसा कर रहे हैं। क्या आप जानते थे कि वो फिर पलटी मारेंगे? नहीं जानते थे, किसी के मन का कोई बात नहीं जानता। लेकिन एक उम्मीद के साथ हम लोग हैं, हमको लग रहा है कि करेंगे। अगर हमारे जैसे लोग अगर टिके रहेंगे तो अच्छे लोग जरूर आएंगे। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में जनसुराज अपना पत्ता क्यों नहीं खोला? क्योंकि हम लोग अपने संगठन पे काम नहीं किए थे। दूसरी बात कि अभी पार्टी बनी नहीं है, अभी हमारा अभियान चल रहा है। अगर ये पार्टी बनने की बात है तो 2 अक्टूबर को ये पार्टी का घोषणा होगा, उस समय हमारा सिंबल मिलेगा। जो भी कार्यक्रम होगा पार्टी के तहत वो सब 2 अक्टूबर के बाद होगा। तो अभी हम लोग अभियान के तहत अपने संगठन पे काम नहीं किए थे, हम लोग मजबूती नहीं दिए थे। अब हम लोग को लग रहा है कि धीरे धीरे हम लोग मजबूत हो रहे हैं। विधानसभा का सबका तैयारी हो रहा है, इसलिए लोकसभा का चुनाव हम लोग नहीं लड़ते। और प्रशांत किशोर जी का आदेश भी नहीं था। अच्छा, चलिए देख सकता नहीं कि आज हमारे साथ माधुरी सिंह कुशवाहा जी मौजूद रहनी। तमाम सभी बिंदु पर चर्चा भइलटे। लगातार जनसुराज के जितना भी लोग बाटे हमसे बात करे के प्रयास करम सन, विजन जाने के प्रयास करम सन कि आखिर में जनसुराज ही अलग पार्टी से हट के कैसे बाटे और लोग कैसे विश्वास करो जाति, मजहब, धर्म से अलग हट के। ये तमाम सभी जनसुराज के नेता ही बताइलो। लगातार हमसे कार्यक्रम जारी रही, देखते रही मैच बॉक्स।